बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत, चाइना, तुर्की और अमेरिका के हवाले से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िर काम इस वक्त आलमी ताकतों का एक बड़ा इजलास इटली के अंदर हो रहा है, बड़ी मीटिंग हो रही है और गालिबन आज इसका आखिरी दिन है जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, जो भारतीय मुसलमानों के कातिल हैं, कश्मीरी मुसलमानों के कातिल हैं, वो भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। वो भी G20 ममालिक के जो आलमी ताकतें हैं, जो माशी ताकतें हैं, उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। नाज़िर काम नरेंद्र मोदी की G20 ममालिक की ये जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से समिट हो रही है या कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर उसने शिरकत की है और नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात हुई है। इसमें फ़्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन हैं और जो अमेरिका के सदर जो बाइडन हैं उनसे साइड लाइन पर बातचीत हुई है और इसी तरह से जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ है और तैयब एर्दोगान के साथ भी मोदी ने मुलाकात की कोशिश की है। नाज़िर काम ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये जो समिट हो रही है, इसके अंदर अगरचे माहौलियाती तब्दीलियों से कैसे निपटा जाए और दुनिया के अंदर कोरोना वबा के बाद जो माशी ताकतों को नुकसानात हुए हैं उससे कैसे निपटा जाए, इस हवाले से बातचीत और मुख्तलिफ इशूज़ पर बात हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की ख्वाहिश की, मुलाकात की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी में हिम्मत ना हो सकी कि वो खुद से जाकर एर्दोगान से मिल सके या बातचीत कर सके। यही वजह नाज़िर काम अब जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस को अपने लिए सालसी का कहा कि आप मेरी मुलाकात करवाएं एर्दोगान के साथ है और मेरे साथ आप भी शरीक हों। नाज़िर काम आप जानते हैं तैयब एर्दोगान नरेंद्र मोदी को और इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इंसानियत का कातिल समझते हैं। वो मुसलमानों का इन दोनों जो शिद्दत पसंद लीडर हैं इनको वो कातिल ठहराते हैं। इसलिए एर्दोगान ने ना तो भारत का दौरा किया है और ना ही भारत और नरेंद्र मोदी के हुकूमत आने के बाद तुर्की के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। नाज़िर काम इतलात ये हैं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश की है, एर्दोगान को दौरा भारत की दावत भी दी है और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को कहा है कि हम आपसे असलहा ख़रीदना चाहते हैं, हम आपकी टेक्नोलॉजी से मुतासिर हैं, आप हमें भी ड्रोन तैयारें दें, ड्रोन टेक्नोलॉजी दें। आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन रहा है और दुनिया के अंदर तुर्की के ड्रोन तैयारे अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा रहे हैं। पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन तैयारे दे रखे हैं और पाकिस्तान के साथ तुर्की की जो दिफाई रिलेशंस हैं, जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो बढ़ रहे हैं। इससे भारत बहुत परेशान है। इसलिए एर्दोगान को घेरने की मोदी ने कोशिश की है, लेकिन एर्दोगान ने मोदी को खरी खरी सुनाई है कि जब तक कश्मीर के अंदर, जब तक भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म बंद नहीं होगा, तुर्की भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख सकता है। और कश्मीर के हवाले से और भारतीय मुसलमानों के हवाले से तुर्की का मौक़िफ़ वाज़े और दो टोक है। नाज़िर काम जो तस्वीर सामने आ रही हैं उनसे भी ये बात वाज़े हो रही है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के सामने नरेंद्र मोदी सहमा हुआ है, खामोश है, खौफज़दा है। तो बहरहाल नाज़िर काम ये ख़बर सामने आ रही है कि मोदी को तैयब एर्दोगान की जानिब से एक तरह से ज़ोरदार तमाचा जड़ा गया है और तैयब एर्दोगान ने मोदी को कहा है कि कश्मीर के अंदर और भारत के मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम को रोका जाए और वहाँ पर इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन है उसे ख़त्म किया जाए। तो नरेंद्र मोदी दुनिया के दीगर लीडरों के साथ भी मुलाकातें करते हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने फ़्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से भी मुलाकात की है और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को कहा है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें राफेल तैयारे दिए, अब हम आपसे जोहरी आबदोज़ें ख़रीदेंगे। समंदरी जो हमारी सरहदें हैं या जो समंदरी हमें चैलेंजेस हैं
उनसे निमटने के लिए आपकी आबदोजें और बाहरी जहाज हमारे लिए कारआमद साबित होंगे। और फ्रांस के सलीबी सदर इमानुएल मैक्रोन को अरबों डॉलर के नए मुआहदे करने की नवीद भी नरेंद्र मोदी ने सुनाई है। आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर इंसानी हकूक़ की जितनी वायलेशन भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द कर रहा है, शायद दुनिया में कहीं इतनी वायलेशन ना हो। और इसकी सिर्फ एक मिसाल अगर हमें मिलती है तो वो फ़लस्तीन है। वहाँ पर इसराइल के दहशतगर्द जुल्म कर रहे हैं, यहूदी जुल्म कर रहे हैं, या फिर शाम के अंदर और यमन के अंदर और लीबिया के अंदर वहाँ की हुकूमतें जुल्म ढा रही हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर और भारतीय मुसलमानों पर इनसे भी ज़्यादा बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं। लेकिन आलमी ताकतें इसलिए खामोश हैं क्योंकि उन्हें भारत से पैसा मिलता है। मोदी दहशतगर्द उनको असलहे ख़रीदारी के हवाले से ये कहता है कि हमें आपसे असलहा चाहिए, हम आपसे तिजारत भी बढ़ाएंगे, असलहा भी ख़रीदेंगे। तो जब ये ममालिक असलहे के व्यापार, असलहा बेचने वाले लोग जब पैसों को देखते हैं, जब डॉलर्स को देखते हैं, तो फिर ये लोग खामोश हो जाते हैं। फिर ये इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उस पर भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो बहरहाल आज़िज़ काम जो ख़बरें हैं कि इटली के अंदर फ्रांस के सदर से मुलाकात हुई है और मोदी ने एंजेला मर्केल से जो जर्मन चांसलर हैं उनसे मुलाकात की है। उनको भी कहा है कि हम आपसे असलहा ख़रीदेंगे और उर्दगान को भी ये लॉलीपॉप देने की कोशिश की है कि हम आपसे भी असलहा ख़रीदेंगे, आपसे ताल्लुकात बेहतर करना चाहेंगे। लेकिन उर्दगान ने तो मोदी को तमाचा दे मारा है। दूसरी तरफ से नाज़िर काम खबरें ये सामने आ रही हैं कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर वो भी चूँकि इस विज़िट का हिस्सा हैं, तो उन्होंने अपने जो हम मनसब हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा उनसे मुलाकात की है। एंटोनी ब्लिंकन से जयशंकर की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर ये कहा गया है कि भारत अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा और अमेरिका के साथ मिलकर चलेगा। जो मुश्तरका चैलेंजेस हैं उसमें भारत अमेरिका का इत्तेहाद ही रहेगा। आप जानते हैं भारत को इस वक्त चाइना के हमलों का ख़तरा है। चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। भारतीय इलाकों के अंदर चाइना फ़ौजें उतारे हुए है। भारतीय ज़मीनों पर, भारतीय सरहदों पर चाइना का कब्ज़ा है और भारतीय फ़ौजी जो चाइना का मुकाबले के लिए हैं वो बेबस हैं। और चाइना को अमेरिका भी अपना ख़तरा समझता है, अपने लिए एक बड़ा हरीफ समझता है। तो अमेरिका और यूरोप और दीगर ममालिक भारत को थपकी दे रहे हैं कि हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आप चाइना का मुकाबला करें, हम आपके साथ असलहा देंगे, आपके साथ ताउन करेंगे। तो एक नया आलमी इत्तेहाद भी चाइना के ख़िलाफ़ बन रहा है जिसमें भारत, अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक शामिल हैं। तो ये नया इत्तेहाद चाइना को और पाकिस्तान को और कश्मीर के मुसलमानों को धमकियां भी दे रहा है। लेकिन अफ़रीकाम ज़रा ये कहते हैं कि ये जो इत्तेहाद है ये नाकामी से दो चार होगा क्योंकि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक के एक ब्लॉक का हिस्सा हैं, जबकि अमेरिका, भारत और बरतानिया और इसी तरह से फ्रांस वगैरह ये दूसरे ब्लॉक का हिस्सा हैं। लेकिन इनके मुकाबले में पाकिस्तान और चाइना का ब्लॉक काफ़ी मजबूत है। इसके अलावा नसीब काम अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भारत का बयानिया था वो बदकिस्मती से सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भारत ने, मोदी दहशतगर्द ने इब्तदाई दौर के अंदर बलूचिस्तान का बहुत नारा लिया कि बलूचिस्तान को तोड़ेंगे, बलूचिस्तान को आज़ाद करवाएंगे, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान पर हमले करेंगे। आपको याद होगा कि मोदी दहशतगर्द ने अपनी हुकूमत आने के बाद बलूचिस्तान के नाम पर और पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों पर जुल्म के नाम पर एक कैंपेन चलाई थी और कहा था कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों पर जुल्म होता है। हालांकि किसी अक़लियत पर पाकिस्तान में जुल्म नहीं होता है और ना ही पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन कहीं होती हैं। और बलूचिस्तान के अंदर भी अमन है, तरक्की है और वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन भारत के इंतहा पसंद दहशतगर्द जो तरबियत भारत से लेते हैं, असलहा लेते हैं, फंडिंग लेते हैं, जो अपने आप को दहशतगर्दों के साथ नथी कर देते हैं और फिर वो अपने आप को लापता जाहिर करते हैं कि वो लापता हो गए हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की ISI के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते हैं। ऐसे काम भारत का जो बयानिया है अब वो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें चला रही हैं। पाकिस्तान के अंदर नवाज़ शरीफ की जमात है मुस्लिम लीग नून, उनकी नवाज़ शरीफ की बेटी हैं मरियम नवाज़, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है कि बलूचिस्तान के लोगों को हक नहीं मिल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज जुल्म कर रही है। नासिर काम एक
एक ऐसी तस्वीर शेयर की गई जो 2018 के अंदर है। वो इंग्लैंड में कोई मैच हो रहा था, उस मौके पर भारत ने एक जहाज़ के ज़रिए से बलूचिस्तान का वो एक तस्वीर, या आप कह सकते हैं वो एक बैनर्स था, वो जहाज़ के ज़रिए से फ़िज़ा के अंदर बुलंद करवाया, ग्राउंड के अंदर है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म हो रहा है, तो बलूचिस्तान के लोगों को हक़ दिया जाए, पाकिस्तान उनको उनका हक़ दे। ये तस्वीर आज से 2-3 साल पुरानी थी, जिसे मरियम नवाज़ ने शेयर किया, फिर उसे डिलीट कर दिया कि मुझे गलत कम्युनिकेशन हुई थी जिसकी वजह से ये शेयर की, लेकिन बहरहाल मैं बलूचिस्तान के लोगों के हक़ के लिए खड़ी हूँ। इस वाक़े से ना सिर्फ काम ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं उन्हें अपने ज़ाती मफादात अज़ीज़ हैं, उन्हें पाकिस्तान का मफाद अज़ीज़ नहीं है। वो भारत का बयानिया आगे प्रमोट कर रहे हैं, वो भारत और आलमी ताकतों के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। जो लोग अपने मुल्क के वफादार नहीं, तो फिर उन्हें कैसे सियासत करने का या इक़्तिदार हासिल करने का हक़ है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए, बेदार होना चाहिए कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा खैर खा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत मीडिया पर मीडिया वॉर लड़ रहा है, झूठे प्रोपेगेंडे फैला रहा है, झूठी खबरें फैला रहा है, और पाकिस्तान के अंदर बदनामी करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आलमी ताकतों को साथ मिला रहा है। इसलिए पाकिस्तान को अपने अंदर के गद्दारों को भी तलाश करना चाहिए और उन्हें बेनकाब करना चाहिए। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।